इस समय हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश चौधरी जी आज जयपुर प्रवास पर है, एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। किसानों की यदि बात की जाए, बीच में बहुत आंदोलन चला था केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर। क्या लगता है कि अब किसानों को केंद्र सरकार की जो बात है वो समझ में आने लगी है? ऐसा है कि देश का किसान तो पहले से ही जानता था कि नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना बनाते हैं वो किसान के कल्याण के लिए बनाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये कानून ही किसान के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे, क्योंकि ये किसानों को आने वाले कल के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसान खुद प्रोसेसिंग करके अब अपनी रेट खुद तय कर पाएगा। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि ये किसानों के कानून है वो आज़ादी देने वाले का। चौधरी साहब, राजस्थान की सियासत आपसे छुपी हुई नहीं है। जिस प्रकार पिछले दिनों पंजाब में पंजाब कांग्रेस और पंजाब सरकार में बदलाव किए गए, उसके बाद राजस्थान में जिस प्रकार की में सुगबुगाहट चलने लगी, क्या मानना है आपका? ऐसा है कि राजस्थान में तो आज से क्या लगी है, राजस्थान की सरकार तो महीने तक 2 महीने तक तो होटलों में कैद थी, और वो होटलों से बाहर निकली तो अब वो मुख्यमंत्री जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आज 1.5 साल हो गया। राजस्थान की जनता है वो उनका चेहरा देखना चाहती है कि जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया वो एक बार तो बाहर आए। जनता को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। किसानों से वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पानी की जगह जगह समस्या है। लाइट के भाव बढ़ा दिए गए हैं। किसान सड़कों पर है, लाइट की आती नहीं है। और इस तरह से स्थिति बनी है तो अशोक जी गहलोत की सरकार तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि उनकी आपस की फूट की वजह से, उनकी लड़ाई की वजह से अभी वो, जैसा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बात चल रही थी, लेकिन कभी कोई बहाना बनाकर वो अपनी सरकार को बचा रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक सरकार बचेगी, क्योंकि जनता का विश्वास उठ चुका है और इनके खुद के जो विधायक हैं उनको भी इनके ऊपर से अविश्वास है। और इसकी फूट की आपस की लड़ाई का खामियाजा है वो राजस्थान की जनता भुगत रही है। लेकिन सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि जो पंजाब में हुआ उसके बाद अब राजस्थान में भी कुछ बदलाव या कुछ जो प्रोसेस जो वादे किए गए थे उस वादों पर अमल हो सकता है। ऐसा कि वो उनके अंदरूनी मामला है कि राजस्थान पंजाब के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिस तरह से सिद्धू को कहा, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब सोचने का विषय है कि जब उनके मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि एक पाकिस्तान से जिस तरह से प्रायोजित व्यक्ति आज उनका प्रदेश का अध्यक्ष है, जब उनके ही व्यक्ति कह रहे हैं, तो ऐसे इस एक प्रदेश की बात नहीं, ये घर घर की कहानी। प्रत्येक राज्य के अंदर इनको ऐसे नेता मिलेंगे जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। उनके प्राथमिकता में देश नहीं होता। उनको सिर्फ कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए मीडिया के अंदर आकर वो देश को भी दाव में रखने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की स्थिति है वो निम्न स्तर पर जा चुकी है, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की जनता ने अब कांग्रेस को नकार दिया है, उनके विचार को समझ लिया है। निश्चित रूप से जो पंजाब से उनको सबक लेना चाहिए कि अभी जल्दी अगर उन्होंने राजस्थान की जनता के जो बेहाल है उनको अगर नहीं संभाला तो उनके आपस के खुद के विधायक ही बगावत करेंगे और वो अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पाएंगे। ऐसी स्थिति मुझे लगता है राजस्थान में बनने वाली है। चौधरी साहब, एक अटकलें ये भी चल रही है कि अमरिंदर सिंह जी को जिस प्रकार उन्होंने इस्तीफा दिया, अब बीजेपी में भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों कई बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में आए। तो क्या ऐसी कोई संभावना लग रही है? क्या वेलकम हो सकता है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, हमारे यहाँ पर सबका स्वागत है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति को कभी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो देश में विश्वास रखता है और भारत को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है, उस व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाले हमेशा खुले रहते हैं। अब रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वो उनका निजी विषय है, अभी ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। और दूसरा, जैसा भी हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी, और आगे आने वाले समय के अंदर ये पार्टी निश्चित रूप से और ऊंचाइयों तक जाएगी। एक अंतिम प्रश्न है, आप कुंभलगढ़ की जो चिंतन शिविर थी उसमें भी शामिल हुए थे। एक चीज निकल कर आई आने वाले 2023 के चुनाव के लिए कि इस बार चेहरे पर नहीं, केंद्र सरकार की नीति और कामों पर चुनाव लड़ा जाएगा, संगठन के कामों पर। किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि ये बातें तो अब आप मीडिया के लोग कह सकते हैं कि क्या बात हुई, अंदर की बातें अंदर है, बाहर है।
लेकिन मेरा ये कहना है कि ये देश प्रदेश के अंदर जो आज वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ी हुई है, किसान या आम आदमी परेशान है, इस बात को लेकर ज़रूर चर्चा हुई। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो विचार कर मंथन करती है, आत्ममंथन की होता भी है। और इस बात का आत्ममंथन हुआ कि राजस्थान के अंदर जो आज अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है, जगह जगह विधायक उनके जिस तरह से हालात बने हुए हैं, एक विधायक कैसा भी भ्रष्टाचार करे उसको पूछने वाला नहीं है। आज ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं, आम आदमी से पैसा वसूला जा रहा है, उनको बोलकर कोई कहने वाला नहीं है। इवन मुख्यमंत्री की ये कहने की भी उनमें मादा नहीं है कि तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। तो आज क्योंकि वो सिर्फ जैसा कह सकते हैं कि कभी भी सरकार गिर सकती है, तो इसलिए उनको सरकार बचानी है, इसलिए वो जो भी नाच नचे वैसा विधायक नच रहे हैं और जनता है वो उनसे परेशान है। तो मैं सोचता हूँ कि इसी को लेकर आने वाले समय के अंदर हमें जनता के बीच में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, वो आपने देखा होगा कोरोना के अंदर भी काम किया हमने। कोरोना के अंदर जनता जहाँ साथ खड़ी थी, वहीं पर कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री थे वो कमरों में कैद थे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर रात दिन का डिफरेंस है, और ये राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है। आने वाले 2 उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी, ये एक सेमीफाइनल होगा। आपको लगता है कि यदि बीजेपी जीत जाती है तो अगला चुनाव निश्चित तौर पे जीत रही है, क्योंकि ये 2 सीटों से फैसला हो जाएगा कि आपका काम क्या है, सरकार का काम क्या है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और राजस्थान के प्रत्येक जनमानस के अंदर अब जो विश्वास रहा है, बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी में बचा। और इस बार जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो जीत कर आएंगे। तो ये है कैलाश चौधरी जी निश्चित तौर पर सियासी बातें भी करी और किसान के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है उस बारे में भी अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।